हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर NTNL एकेडमी। मैं पूजा मैम आज नर्सिंग फाउंडेशन का एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कोड ऑफ इथिक्स। क्या है? कोड ऑफ इथिक्स। अब कोड ऑफ इथिक्स होता क्या है? व्हाट इज कोड ऑफ इथिक्स? अब हम लोग सबको पता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर सिंपली आप अपना घर ही लेके चल लो। ठीक है। आपके घर का भी क्या होगा, एक रूल्स रेगुलेशन होगा। आपको सुबह में जल्दी उठना है और रात में क्या करना है, 9 बजे से पहले घर पे आ जाना है। अब आप क्या कर रहे हो, रात में 12 बजे घर से बाहर जा रहे हो और दिन में 12 बजे सो के उठ रहे हो। तो क्या ऐसे आपका घर चलेगा? आपका मम्मी बेलन लेके आपके पीछे दौड़ेगा, फिर आप भी दौड़ना उनके आगे दौड़ना और मम्मी आपके पीछे दौड़ेगा। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। तो बेटा आपका जो कोड ऑफ इथिक्स होता है, जो हम नर्सेज होती है या फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक क्या होता है, फिक्स गाइडलाइन होता है। ठीक है। फिक्स गाइडलाइन मतलब एक फिक्स रूल्स और रेगुलेशन। ठीक है। अब वो रूल्स और रेगुलेशन, जैसे हमारा क्या होता है, हमारा गवर्नमेंट क्या करता है, एक फिक्स रूल्स चलाया है। जैसे आप कोई भी लड़की 10th पास करेगा उसको इतना अमाउंट देंगे, 12th पास किया उसको इतना अमाउंट देंगे, ग्रेजुएशन पास किया इसको इतना अमाउंट देंगे। अब वो क्या किया, उस अमाउंट को वो हर दूसरे दिन बदल रहा है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ला रहा है उसमें। तो ऐसे तो कोई सारे बच्चे का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। अरे सरकार तो कुछ भी बोलता है, आज ये बोल रहा है कल वो ये बोल देगा। ठीक है। तो ऐसा करके हमारे मन में आ जाता है। तो इसी तरह हमारा जो नर्सिंग में कोड ऑफ एथिक्स है, ये एक फिक्स्ड गाइडलाइन है जो कहाँ से आया, इसका हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कोड ऑफ एथिक्स है क्या। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या है? तो आपका जो एथिक्स होता है बेटा, एथिक्स का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है। जो भी रूल्स और रेगुलेशन होता है, अब ये आया कहाँ से? कोड ऑफ एथिक्स वर्ड जो है, ये नर्सिंग प्रोफेशन में आया कहाँ से? तो ये नर्सिंग प्रोफेशन में आया ICN। कहाँ से आया बेटा? ICN, इंटरनेशनल इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। कहाँ से आया ये? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग से। अब ये आया कब, मतलब इसका एग्जैक्ट डेट क्या है, एग्जैक्ट प्लेस कहाँ है जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम आया था? फर्स्ट टाइम आया 1953 में। कब आया? 1953 में। कहाँ पे? ब्राजील में। 1953 में ये कहाँ आया? ब्राजील में। देन उसके बाद अब 1973 में इसको क्या किया गया, इंडिया में लाया गया। ठीक है। हमारा जो कोड ऑफ इथिक्स था सबसे पहले कहाँ पे आ गया था? ICN में। मतलब ICN क्या क्या कोड ऑफ इथिक्स दिया 1953 में, ये किसको दिया? ब्राजील को। ब्राजील से फिर ये कहाँ आया? इंडिया में। कब आया? 1973 में। तो कोड ऑफ इथिक्स है, इसका की प्रिंसिपल्स क्या है? तो इसका जो की प्रिंसिपल है आपका, की प्रिंसिपल्स इस पे टोटल 4 हैं। ठीक है। सबसे पहला हो गया नर्स एंड पीपल। अब क्योंकि यहाँ पे नर्सिंग का बात हो रहा है, तो यहाँ पे हर जगह पे आपको अभी नर्स 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 ही मिलेगी। क्योंकि ये सारा रूल्स रेगुलेशन, ये जो कोड ऑफ एथिक्स बना है, ये किसके लिए बना है? नर्सेज के लिए ही बना है, ताकि उसका जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो क्या हो सके, इनहेंस हो सके। और जो भी पेशेंट है वो उसका क्या कर सके, रिस्पेक्ट कर सके, उसको जो भी वो केयर देगी, या जो भी पेशेंट उससे अगर कुछ शेयर किया, पेशेंट को जस्टिस करना, पेशेंट का प्राइवेसी को मतलब प्राइवेसी को क्या करना, और लोगों के बीच में मजाक नहीं बनाना, इन सब के लिए क्या किया गया था, कोड ऑफ एथिक्स लाया गया था। तो इसका टोटल क्या, टोटल 4 की एलिमेंट्स बोलो या 4 प्रिंसिपल बोलो। पहला आपका आ गया नर्सेज एंड पीपल। सेकंड आपका हो गया नर्स एंड प्रैक्टिस। आपका थर्ड हो गया नर्स एंड प्रोफेशन। आपका जो लास्ट हो गया, ठीक है, लास्ट क्या हो गया, नर्स एंड को
नर्सेज एंड को वर्कर। क्या हो गया बेटा? नर्स एंड को वर्कर। अब नर्स एंड पीपल क्या है? ठीक है, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है नर्स एंड पीपल, ये प्रिंसिपल ये बताता है क्या कि जो भी पीपल होगा, अब ऑब्वियस सा बात है, हम नर्सिंग किए हैं, नर्सिंग में हमको फील्ड वर्क भी करना होता है और नर्सिंग में हमको हॉस्पिटल में भी काम करना होता है। तो हमको क्या करना है, जो भी हमारा केयर होगा, हमको फैमिली सेंटर्ड केयर भी देना है, पेशेंट सेंटर्ड केयर भी देना है, इंडिविजुअल सेंटर्ड केयर भी देना है। आपको क्या करना है, आप जो भी केयर प्रोवाइड करोगे, जो भी केयर प्रोवाइड करोगे, ठीक है, फैमिली सेंटर्ड, इंडिविजुअल सेंटर्ड, कम्युनिटी सेंटर्ड, मतलब आपका जो केयर होगा वो सबके लिए होना चाहिए। आपको जस्टिस करना है सबके साथ। अब ये नहीं कि वो अमीर है तो उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे, कोई गरीब मेरे पास आ गया तो उसका क्या करेंगे, हाँ ठीक है आप बैठिए, उस दो पेशेंट आपके पास आया, मान के चलिए, एक पेशेंट आया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला, सीवियर है, और दूसरा पेशेंट सिंपली आपके पास बस चेकअप करवाने के लिए आया है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आपके पास क्या है, दो पेशेंट है, ये आपका पुअर हो गया, गरीब, ये आपका क्या हो गया, अमीर, रिच और पुअर। अभी ये वाला बस सिंपली चेकअप के लिए आया है, ठीक है, और ये वाला थोड़ा, मतलब क्या बोल सकते हो, आरटीए, सिंपल, ये वाला आपका क्या हो गया, आरटीए, एक्सीडेंट करवा के आया है, लेग में फ्रैक्चर है, ठीक है, लेग फ्रैक्चर। अब आप क्या करोगे, नहीं ये अमीर है, पहले हम इसका ध्यान रख देंगे, ठीक है। अब मान के चलो ये थोड़ा सा फेयर है कलर में, और ये थोड़ा क्या, ये डस्की टोन का है, ठीक है, ये थोड़ा डल दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, हमको केयर इसको करना है, लेकिन हम क्या करें, केयर इसको करें, क्यों, क्योंकि ये हमको दिखने में अच्छा लग रहा है। तो ऐसा वाला एटीट्यूड आपको नहीं रखना है, ठीक है। तो आपका जो पहला प्रिंसिपल है, क्या है, नर्स एंड पीपल। नर्स एंड पीपल में हमको क्या करना है, जो भी केयर हम लोग पेशेंट को देंगे, पेशेंट का फैमिली मेंबर, देखिए अब जरूरी नहीं है केयर और ट्रीटमेंट सिर्फ पेशेंट को ही दिया जाता है, हेल्थ एजुकेशन हम लोग किसको देते हैं, पेशेंट का फैमिली मेंबर को हेल्थ एजुकेशन देंगे। अगर पेशेंट घर जाएगा तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। मतलब आपका जो केयर होगा पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए, इंडिविजुअल, फैमिली, जो भी आसपास का। जब आप कम्युनिटी में जाते हो वहां पे क्या होता है, डिजीज प्रेजेंट भी होता है, डिजीज एब्सेंस भी होता है, मतलब डिजीज होता भी है और डिजीज नहीं भी होता है, फिर भी हम वहां पे जाके केयर प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो क्या केयर में क्या प्रोवाइड करें, बस प्राइमरी प्रिवेंशन, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, इस डिजीज से बचने के लिए हमको ये करना है, उस डिजीज से बचने के लिए हमको क्या करना है। उसके साथ साथ, ये तो आपको समझ में आ गया केयर का बात हुआ, केयर के साथ साथ हमको सबको इक्वली ट्रीट करना है। केयर प्रोवाइड किए, केयर प्रोवाइड के साथ साथ हमको क्या करना है, इक्वली ट्रीट करना है सबको। अब इक्वली ट्रीट के बाद जो आता है मेन हर एक चीज, क्या कि आपको उसका कोई भी बात शेयर नहीं करना है किसी से भी, ठीक है, उसका प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना है। क्या करना है, जो भी पेशेंट आपका होगा उसका प्राइवेसी को आपको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। प्राइवेसी को मेंटेन करने के साथ साथ आपको क्या करना है, प्राइवेसी आप इसमें क्या कर रहे हो, पेशेंट का मेंटेन कर रहे हो। अब प्राइवेसी मेंटेन करने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट इसमें हो जाता है आपका, आपको कोई भी फेक प्रॉमिस नहीं करना है पेशेंट से, फेक प्रॉमिस नहीं करना है। देन उसको कुछ ऐसा फेक प्रॉमिस नहीं कर देना है क्या कि हाँ आपका कल डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन उसका डिस्चार्ज नहीं हुआ। तो आपका ये नर्सेज एंड पीपल का कुछ रूल्स और रेगुलेशन होता है, मतलब आपको ना ज्यादा फ्रेंड, मतलब ना ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करना है पेशेंट के साथ, ना ही बहुत ही ज्यादा रूडली बात करना है। मतलब आपको एक सिंपैथी शो करना है, सिचुएशन अगर वैसा है तो इम्पैथी भी शो करना है, उसका प्राइवेसी को हमको क्या करना है, बचा के रखना है, ये सब हमको ध्यान रख के ही ट्रीटमेंट को करना है। सेकंड आ जाता है नर्सेज एंड प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, जो भी आप केयर प्रोवाइड करोगे पेशेंट को, वो उसके नीड के अकॉर्डिंग ही करोगे। किसके अकॉर्डिंग, जो भी केयर आप प्रोवाइड कर रहे हो पेशेंट के पेशेंट को, पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग हमको
आपको उसको क्या करना है, केयर प्रोवाइड करना है। उसके साथ साथ आपका जो प्रैक्टिस होगा, मतलब प्रैक्टिस का मतलब होता है जैसे हम क्या प्रोसीजर कर रहे हैं, अब हम किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, सबको पता है अभी क्या हो रहा है। पहले के टाइम में कंप्यूटर बेस्ड कुछ भी नहीं था, अभी के टाइम में हर एक चीज क्या हो गया। जैसे हमको नर्सिस नोट्स ही बनाना है, हमको कंप्यूटर पे काम करना है, उसके लिए हमको कंप्यूटर आना चाहिए। मतलब आपके प्रोफेशनल में, मतलब आपके प्रोफेशन में जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहा है, ठीक है, उस पे आपको रिसर्च करना है। रिसर्च करने के साथ साथ आपको उसमें क्या करना है, एडेप्ट करना है। एडेप्ट करने का मतलब है आपको वो सारा टेक्नोलॉजी सीखना है, क्या कि हाँ हमको भी ये आना चाहिए। जैसे अभी लेप्रोस्कोपी सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत नर्सेज को नहीं पता होगा, जो पुराना टाइम का नर्सेज होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या रहना है, अपडेटेड रहना है। आपको अपने प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में जो भी नया नया चीज आ रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी हो या कुछ भी हो, आपको क्या करना है, उस चीज के लिए हमेशा अपडेटेड रहना है। क्या रहना है, अपडेटेड रहना है। अब इसके साथ साथ आपको हमेशा क्या करना है, रिसर्च करना है। तो रिसर्च का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ हम थेसिस लिख रहे, बुक लिख रहे, नहीं। अगर कोई पेशेंट है, सीवियर बीमार है, उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है। अब जैसे मान के चलो उसके ट्रीटमेंट में 1 लाख का खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो आपको ये देखना है क्या कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। कैसे हम उस 1 लाख को 50 को डायरेक्ट नहीं कर सकते, हाँ लेकिन 75 तो कर सकते हैं ना। तो आपको ये थोड़ा सा क्या करना है, उसको हेल्प करना है। ये आपके प्रैक्टिस के अंदर ही आता है। उसके साथ साथ आपको किसी भी तरह का माल प्रैक्टिस नहीं करना है, कोई भी तरह का नेग्लिजेंस नहीं करना है। अब नेक्स्ट आता है आपका नर्सेज एंड द प्रोफेशन। आपके प्रोफेशन में आपको क्या करना है, आपके प्रोफेशन में जो भी आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ इथिक्स है, उसको आपको फॉलो करके चलना है। हर प्रोफेशन का अपना अपना एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होता है। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड का मतलब सिर्फ पहनना नहीं होता है। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड का मतलब आपको टाइम से ड्यूटी पे आना है, आपका जब शिफ्ट है उस शिफ्ट पे आप आओ, आपको जिस भी काम के लिए शेड्यूल किया गया है आप अपना वो काम करो, मतलब प्रोफेशनलिज्म को क्या करो, आप मेंटेन करके चलो। एंड लास्ट है आपका वो वर्कर। सबको पता है कहीं पे भी आप काम करो, कहीं पे भी क्या होता है, बिना टीम वर्क के काम नहीं होता है। लोकल लैंग्वेज में बोले तो हमारा घर लेके चलो, मम्मी खाना बना रही है, मम्मी बर्तन धुल रही है, मम्मी अकेले सारा काम कर रही है। टीम वर्क में क्या आ जाता है, पापा क्या कर रहे हैं, वही सेम टाइम पे बाहर जाके अर्न करके पैसा ला रहे हैं, तभी मम्मी घर चला रहा है। अब मम्मी मम्मी अकेले ये नहीं ना बोल सकता है क्या कि हम अकेले घर चला रहे हैं। पापा आपके पैसा ला के नहीं देंगे तो क्या मम्मी राशन ला के कहीं से भी आपका घर चला सकता है, नहीं। वही सेम आपका क्या हो जाएगा, आपका जो भी बुक्स आता है आप क्या बोलोगे, हम पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर आपका मम्मी आपको टाइम पे खाना बना के नहीं देगा तो आपको आपके दिमाग में क्या चलेगा, अरे हमको अभी खाना भी बनाना है, हम कैसे अब पढ़ पाएंगे। मतलब ऐसा होता है ना, तो घर पे भी टीम वर्क चाहिए होता है। सेम उसी तरह हॉस्पिटल में भी क्या होता है, टीम वर्क। अब ये टीम वर्क क्या होता है, हम लोग सब जानते हैं हर स्टाफ मेंबर का अपना अपना क्या होता है, काम होता है। जैसे मान के चलो आप ओटी के अंदर गए, ठीक है। अच्छा चलो ओटी वाला एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हम आपको आगे देंगे, नेग्लिजेंस। ओटी वाला एग्जाम्पल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, इंटरेस्टिंग है। तो ये एग्जाम्पल हम आपको आगे देंगे, अभी हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे नर्सेज एंड को वर्कर में, अच्छा इसमें एक और बात, सबसे पहले तो आप में टीम वर्क स्पिरिट होना चाहिए। टीम वर्क स्पिरिट होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। क्या, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। मतलब आप जो भी, आपको अगर हम बोले क्या कि हाँ हमको अभी क्या चाहिए, एंटासिड चाहिए, मतलब अभी हमको कौन सा मेडिसिन चाहिए, पेन 40 चाहिए। अब वो पेन 40 आगे जाते जाते पेंटाफॉल डीएसआर का इंजेक्शन ना बन जाए, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स फिर क्या हो गया, खराब हो गया। तो ऐसा करके नहीं करना है। मतलब आपको जो बोला गया, मेडिकल फील्ड का यही एक बात होता है, आपको जो भी बोला जाता है, आपको आपके हर बोले हुए शब्द को का अकाउंटेबिलिटी लेना होता है। हाँ हम अभी पेशेंट को ये स्टेटमेंट दिए हैं, आप में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। वो आपका किस में आ जाता है, प्रैक्टिस और प्रोफेशन दोनों में आ जाता है। ठीक है, आपका प्रोफेशन आपको ये सिखाता है, नर्सिंग प्रोफेशन,
क्या कि आप अगर किसी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हो तो आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। मतलब आप अगर रिस्पॉन्सिबल हो, हाँ मेरे वजह से इस पेशेंट का डेथ हो गया, तो आपके अंदर उतना गट्स होना चाहिए क्या कि आप एक्सेप्ट कर सको। मतलब आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर आप किसी पेशेंट को गलत मेडिसिन चला दिए, आपके अंदर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। आप वैसा नहीं करोगे क्या कि हाँ, मान के चलो पेशेंट को रिएक्शन हो गया मेडिसिन का, अब हम वहां पे क्या करें, हम ऐसे खड़े हैं क्या कि हाँ अरे हमको भी कुछ नहीं पता क्या हो गया क्या हो गया। ऐसा वाला नहीं करना है। मतलब आपको बताना है हाँ सर हम ये मेडिसिन दे दिए थे गलती से, इस वजह से ये हो गया। उससे क्या हो सकता है, जो भी डॉक्टर्स होंगे या फिर जो भी आपका मतलब वार्ड का भैया दीदी होगा, वो क्या करेगा, उसको उस चीज को वो ठीक करने का कोशिश करेगा। अब आप बताओगे ही नहीं, अब उसको आइडेंटिफाई करने में ही हाफ एन आवर चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, तुरंत से अकाउंटेबिलिटी लेना है और एक्सेप्ट करना है। तो ये सब आपका किस में आ जाता है, को वर्कर और मतलब टीम वर्क स्प्रिट में आ जाता है आपका। ये आपको समझ में आ गया, नर्सेज एंड पीपल, नर्सेज एंड प्रैक्टिस, नर्सेज एंड प्रोफेशन एंड नर्सेज एंड को वर्कर। ये टोटल आपका क्या होता है, 4 की प्रिंसिपल्स होता है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कोड ऑफ इथिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो आपका टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सबसे पहला आपका होता है ऑटोनॉमी। क्या होता है, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है पेशेंट के पास राइट्स होता है। ठीक है, पेशेंट के पास राइट्स होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन का। मतलब पेशेंट किसी भी चीज को रिफ्यूज कर सकता है। अभी जैसे हम कोई पेशेंट को मेडिसिन देने के लिए गए, अब उस इंजेक्शन से उसको इरिटेशन हो रहा है, तो वो बोल सकता है क्या कि कल जब आप ये इंजेक्शन देके गए थे तो हमको ये इशू हुआ था और हम अभी क्या करेंगे, नहीं लेंगे। तो ऑटोनॉमी का मतलब है कि हमको रिस्पेक्ट करना है, रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ पेशेंट, या फिर जो भी राइट्स है पेशेंट का, राइट्स ऑफ पेशेंट। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, ऑटोनॉमी में पेशेंट के पास राइट्स होता है क्या कि वो क्या करे, किसी भी चीज को मना कर सकता है या आपको कुछ बोल सकता है, हाँ हमको ये नहीं चाहिए, हमको इसकी जगह पे आप कुछ और दे सकते हैं। ये क्या होता है, ऑटोनॉमी होता है। हॉस्पिटल में कभी भी आप सिर्फ अपना नहीं चला सकते हो। ठीक है, नहीं हम तो ये दवाई देंगे ही, हम तो ये सुई देंगे, अगला को चाहे कितना इरिटेशन हो रहा है। अब मान के चलो क्या कि आप इंजेक्शन देने के लिए गए, ठीक है, आप डेली उसको वेन में इंजेक्शन दे रहे हो। अब इस जगह पे क्या हो गया, उसको ऑलरेडी यहाँ पे कल सुई पड़ गया। अब वो पेशेंट आपको बोल रहा है नहीं सिस्टर आप हमको इस हाथ में दे दीजिए, तो आप क्या करोगे, नहीं हम इसी हाथ में लेंगे, ऐसा वाला नहीं करना है। तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना है हमको, पेशेंट का डिसीजन को भी रिस्पेक्ट करना है। हाँ हर बार पेशेंट सही नहीं होता है, लेकिन हर बार वो गलत भी नहीं होता है। अब आपका सेकंड हो जाता है बेनिफिशेंस। क्या होता है, बेनिफिशेंस। अब इसमें क्या करना है आपको, बेनिफिसेंस का मतलब होता है कि जो भी आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेनिफिशियल। मतलब जो भी आप केयर प्रोवाइड किए, जो भी आप किए, उसका जो आउटकम हो वो क्या आना चाहिए, बेनिफिशियल आना चाहिए। जैसे अब कोई पेशेंट को क्या हो रहा है, पेशेंट को सिंपली मान के चलो सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। अब पेशेंट बोला क्या कि सिस्टर मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब हम गए टैपिड स्पंज बाथ करने के लिए, जो हमारा फीवर का प्रोसीजर है, तो वो कभी भी बेनिफिशियल तो निकलेगा नहीं। सेम टाइम पे पेशेंट बोल रहा है कि हमको रात में नींद ही नहीं आ रहा है। हम उसको क्या कर रहे हैं, उसका बात को सुन के और उसको इग्नोर कर दिए। हम उसको बोलेंगे अरे नहीं नहीं आप देख लीजिए ना, हो जाएगा हॉस्पिटल में, इसलिए आपको नींद नहीं आ रहा है। नहीं, आपको क्या करना है, उसको बताना है क्या कि हाँ आप ये कीजिए। मतलब आपको क्वालिटी ऑफ केयर क्या करना है अपना, मतलब अच्छा क्वालिटी देना है केयर में। आपको मतलब आपको आप जो भी केयर प्रोवाइड करोगे पेशेंट को, पेशेंट के लिए क्या होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए। आपका जो थर्ड आता है वो क्या आता है, माल। एक मिनट बच्चों, एक मिनट एक मिनट। आपका जो थर्ड टॉपिक आता है वो हो जाता है नॉन मालफिसेंस। नॉन
फिसेंस मतलब डू नॉट हार्म टू पेशेंट। आप पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचा सकते हो। ठीक है। पहला आपका ऑटोनॉमी मतलब जो भी पेशेंट का डिसीजन होगा या राइट्स होगा उसको हमको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। दूसरा, हम जो भी केयर प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को वो क्या होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए पेशेंट के लिए। देन आपका थर्ड है नॉन मालफिसेंस मतलब आप पेशेंट को क्या करोगे, कभी भी हार्म नहीं पहुंचा सकते हो। देन हमारा जो थर्ड है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो सॉरी फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा, जस्टिस। क्या आ जाएगा, जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या हो गया, अब वही सेम चीज पहले वाला चीज, ट्रीट इक्वली टू ईच पेशेंट। ठीक है, क्या, ट्रीट इक्वली, गोरा काला नहीं करना है, अमीर गरीब नहीं करना है। अब स्किन डिजीज वाला पेशेंट को हम नहीं देखेंगे, ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट को हम नहीं देखेंगे। अरे आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा, नर्सेज नहीं देखेगा तो कौन देखेगा उस पेशेंट को। हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आता है ट्रस्ट से आता है। ठीक है, मतलब आप पे ट्रस्ट होता है तभी वो आपके पास आया। अब उसको नीड है वो तभी आपके पास है। ट्रस्ट को भी छोड़ दो, ट्रस्ट तो आजकल किसी को किसी पे भी नहीं रह गया है। ठीक है, ट्रस्ट को हटा दो। पेशेंट हॉस्पिटल क्यों आ रहा है आपके पास, केयर के लिए, उसको नीड है वो तभी आ रहा है। नहीं तो भाई घर का सुख सुविधा छोड़ के कौन ही हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहेगा। तो जो भी पेशेंट अब हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या करना है उसको, मतलब इक्वली ट्रीट करना है। अब ऐसा नहीं कि गोरा पेशेंट को हम देखेंगे, काला पेशेंट को सिस्टर आप देखिएगा, ऐसा करके नहीं करना है। जो पेशेंट जैसा है सब आपके लिए क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। जैसे हमारे मम्मी पापा के लिए क्या होता है, जितना भी हमारा बच्चा होता है सब क्या होता है, इक्वली होता है मम्मी पापा के लिए। बस वही एटीट्यूड क्या रहना चाहिए, नर्सेज में भी रहना चाहिए। अब आपका फिफ्थ हो जाता है, फिफ्थ नंबर में फेडिलिटी। क्या होता है, फेडिलिटी, टू कंप्लीट प्रॉमिस। यार गाइस थोड़ा सा स्पेलिंग इशू हो जाता है कभी कभी मेरा, परफेक्ट। टू कंप्लीट प्रॉमिस मतलब आप पेशेंट को अगर कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो तो आपको क्या करना है, उसको पूरा करना है। अगर आप अभी क्या किए, पेशेंट के पास गए और पेशेंट को बोले अरे कल तो हम आपका डिस्चार्ज करवा देंगे, अरे वो आपके हाथ में नहीं है डिस्चार्ज करवाना। तो आपको क्या करना है, फेक प्रॉमिस नहीं करना। जैसे अभी के टाइम में क्या होता है, सब जान रहे हैं फेक प्रॉमिस क्या होता है। अभी बहुत लोगों के मन में आ गया होगा, भाई वो मेरे साथ फेक प्रॉमिस करके गई थी, भाई वो मेरे साथ फेक प्रॉमिस करके गया था। कटता है ना जब किसी का तभी याद आता है भाई कौन किसके साथ कितना फेक प्रॉमिस करके गया। तो बस नर्सिंग में भी वही होता है, हमको पेशेंट का काटना नहीं है। पेशेंट से क्या करना है, सच बोलना है, क्या कि हाँ आपका मतलब क्या कि आपका डिस्चार्ज होने में अभी टाइम लग रहा है। मतलब जो भी आप प्रॉमिस अगर कर दिए आपको उसको पूरा करना है। ठीक है, पेशेंट से अगर आप कुछ प्रॉमिस कर रहे हो तो उसको आपको पूरा करना है। तो इसलिए क्या करना है, सोच समझ के करना है, कुछ भी वैसा नहीं बोल देना है क्या कि वो बाद में किस पे आ जाए, बाद में वापस वो आप पे आ जाए। अब आपका जो लास्ट है, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या है, वेरासिटी। अब इसका मतलब क्या हो गया, टू टेल ट्रूथ। बेटा ये दोनों आपका सेम ही हो जाता है, फेडिलिटी और वेरासिटी, ये दोनों आपका क्या हो जाता है, सेम ही हो जाता है। कैसे, इसमें आपको फेक प्रॉमिस नहीं करना है, मतलब आप जो भी प्रॉमिस कर रहे हो उसको पूरा करना है। ठीक है, आप जो भी प्रॉमिस पेशेंट को कर रहे हो उसको क्या करना है, आपको पूरा करना है। फिर इसमें क्या करना है, टू टेल ट्रूथ। अब आपके पास कोई कैंसर का पेशेंट आया, वो बोल रहा है क्या कि सिस्टर हमको क्या हुआ है, तो आप उसको ये नहीं बोल के जा सकते हो क्या कि अरे आपको कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा आपको कमजोरी हो गया था। आपके एक झूठ से उस पेशेंट में क्या हो सकता है, मान के चलो हम कीमो के लिए लेके गए, सडन उसको सदमा लगा, हार्ट अटैक आ गया। होता है ना भाई, क्या कि हम सडन कोई भी चीज किसी को सच बताते हैं, बहुत बड़ा झटका दे देते हैं, तो आदमी का क्या होता है, सदमे में चला जाता है। भाई हम ही मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, हम मेरे साथ ही ये क्यों होना था। अगर उसको डे वन से पता था क्या कि हाँ हमको कैंसर डायग्नोस हो सकता है,
हमको कैंसर निकल सकता है, तो वो उसके लिए प्रिपेयर्ड होता। अब सडन जैसे आप देख लो ना, अभी का जो भी चल रहा है, निब्बा निब्बी या कुछ भी देख लो, सडन क्या होता है, अरे भाई उसको आज हम किसी और के साथ देख लिए, आप 7 साल 8 साल से उसके साथ हो, सडन आपको क्या होता है, सदमा लग जाता है, अरे वो ऐसी नहीं थी, ऐसा कैसे हो गया। आपको इससे पहले कभी थोड़ा सा हिंट भी नहीं मिला। बस उसी तरह पेशेंट के साथ भी होता है। वो तो चलो ठीक है, एक गई दूसरा आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या, आपका जान चला गया तो दोबारा आपको वो चीज नहीं मिलेगा। सो टोटल आपका 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला ऑटोनॉमी होता है, दूसरा बेनिफिसेंस, तीसरा नॉन मालफिसेंस, फोर्थ हो जाता है आपका जस्टिस, देन फेडिलिटी, देन वेरासिटी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे, टॉर्ट। इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चंस भी पूछता है। आपका जो टॉर्ट होता है, टॉर्ट का मतलब क्या होता है, रॉन्गफुल कमिटमेंट। क्या होता है, रॉन्गफुल कमिटमेंट। मतलब जैसे होता है ना, हम लोग काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमको पता होता है ये गलत है और ये हमसे गलती से हो गया। अब जैसे घर में तुम्हारा कुछ पकड़ा गया तो तुम क्या बोलता है, हाँ ये हमसे हो गया, या फिर तुम जानबूझ के वो काम कर देता है। उसके बाद क्या होता है, या तो क्या होता है, हाँ ये हमसे अनजाने में हो गया। इसका क्या स्टेटमेंट निकलता है, दो स्टेटमेंट निकलता है। जब भी आप कोई भी गलती करते हो, उसका क्या निकलता है, दो कंक्लूजन, या तो आप जानबूझ के किए हो, या तो आपसे क्या हो गया, अनइंटेंशनली हो गया, मतलब आपको पता नहीं था कि इसका आउटकम ये भी निकल सकता है। तो टॉर्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है। अब ये भी क्या होता है आपका, दो तरह का होता है। टॉर्ट जो है आपका क्या होता है, दो तरह का होता है। पहला क्या हो गया आपका, इंटेंशनल, मतलब इंटेंशनली। और आपका दूसरा क्या हो जाता है, हाँ, आपका दूसरा हो गया अनइंटेंशनल। अब इंटेंशनली में क्या हो जाता है आपका, इंटेंशनली मतलब होता है कोई भी एक्ट, ठीक है, कोई भी एक्ट जो हम लोग क्या कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, मतलब हमको उसका आउटकम पता है क्या, कि हाँ ये काम हम उस आदमी को डराने के लिए ही कर रहे हैं, ये काम हम उस आदमी को दर्द पहुंचाने के लिए ही कर रहे हैं, ये काम से उस आदमी का इज्जत खराब हो सकता है, मतलब हमको उसका आउटकम पता है। और अनइंटेंशनली वे मतलब मेरे माल प्रैक्टिस, मतलब मेरे गलती के वजह से, मेरे में उतना स्किल्स नहीं था, फिर भी हम ओवर कॉन्फिडेंस होके बोल दिया अरे ये काम हमसे हो जाएगा, लेकिन उसका आउटकम क्या हुआ, हम ही पे क्या पड़ गया, भारी पड़ गया। ये समझ में आया। इंटेंशनली का मतलब है कि आपको पता है कि आप उसको इस काम से वो रो सकता है, उसको दर्द पहुंच सकता है, उसको कष्ट होगा, या इससे उसका इज्जत खराब हो सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फिर भी उस काम को कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और अनइंटेंशनली में क्या होता है, हमारे पास स्किल्स नहीं होता है, या फिर हम क्या करते हैं, हमको पता नहीं होता एग्जैक्ट हमको करना क्या है, अगर कोई हमको कुछ बोल के भी जा रहा है, हम अपने ओवर कॉन्फिडेंट में आके क्या करते हैं, उस काम को खराब कर देते हैं, मतलब ये हमसे क्या होता है, अनइंटेंशनली ये हो जाता है। हमको लगता है क्या कि हाँ इतने में ही ये हो जाना था, लेकिन उसका आउटकम तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ और ही निकलता है। तो अब हम लोग पहले ये देखेंगे कि इंटेंशनली के अंदर क्या क्या आता है, इंटेंशनली हम लोग कैसे किसी को हार्म पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला जो आपका होता है, सबसे पहला आपका क्या हो जाता है, असॉल्ट। क्या हो जाता है, असॉल्ट। देन उसके बाद आपका आता है बैटरी। असॉल्ट के बाद क्या हो गया आपका, बैटरी। थर्ड हो गया इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। क्या हो गया बेटा, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। देन आपका जो लास्ट है, लास्ट में आपका क्या हो जाता है, डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर। डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर। अब डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर का दो टाइप होता है। डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर का क्या होता है, दो टाइप होता है, एक होता है लाइबल और दूसरा आपका क्या हो जाता है, सेलेंडर। अब ये आप सिलेंडर वाला सिलेंडर मत समझ लेना, इस सिलेंडर में क्या है, एस आ जाता है आपका, ठीक है। अब हम लोग पहले देखेंगे एसॉल्ट क्या होता है। एसॉल्ट, तो आपका जो एसॉल्ट है,
असॉल्ट में क्या होता है ना, हम लोग वर्बली इसमें किसी भी आदमी को डराते हैं, धमकाते हैं, बोल सकते हैं काइंड ऑफ थ्रेट। ठीक है, डराना धमकाना कैसे? जैसे देखते हो ना, घर में ही क्या होता है, मम्मी क्या बोलती है, अच्छा तुम ये करो ना, हम जा रहे हैं कल नानी घर, हम तुमको यहीं पे छोड़ के पापा के ही साथ चले जाएंगे। मम्मी आपको क्या कर रही है, भड़वली डरा रही है। हाँ तुम अपना गर्मी छुट्टी का होमवर्क मत करो ना, हम तुमको दादी घर लेके ही नहीं जाएंगे। वो आपको भड़वली डरा रहा है। सेम नर्स क्या करती है ना, अपने ड्यूटी के ड्यूरेशन में, अगर वो किसी पेशेंट से चिढ़ जाती है, या उसको वो पेशेंट पसंद नहीं होता है, या उसका उस दिन मूड अच्छा नहीं होता है, वो क्या करती है, अब पेशेंट उसको बोल रहा है सिस्टर हमको दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो जाती है उस पे चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, अरे रोज रोज आप एक ही चीज करते हो। आप उसको डरा रहे हो ना, नेक्स्ट टाइम से उसको दर्द भी होगा तो वो आपको आके नहीं बताएगा, डर से नहीं बताएगा। या फिर क्या करता है, छोटा वार्ड में पीडिया वाला बच्चा होता है, ठीक है, पीडिया वाला बच्चा होता है, आप उसको डराने के लिए क्या क्या बोलते हैं, अभी सो जाओ नहीं तो हम तुमको सुई दे देंगे, बोलते हैं ना, तो वो फिर क्या करता है, आपको देख के ही वो रोने लगता है, वो मॉरली क्या होता है, डाउन हो जाता है उसका मॉरल। सबको पता है कि पीडिया वार्ड में अगर कोई भी बच्चा एडमिट होता है, उनको उसके साथ क्या करना होता है, खेलना होता है, अगर इंजेक्शन भी लगाना है तो उससे प्यार से बात करना है, बाबू सोना करके, मतलब चॉकलेट देके, ऐसा उसको क्या करना है, केयर देना है। उसको हमको डराना धमकाना नहीं है। तो ये जो आपका असॉल्ट होता है, थ्रेट होता है, ये क्या होता है, वर्बल होता है, ये क्या होता है, वर्बल होता है। बट सेम टाइम पे बैटरी में क्या हो जाता है, ये फिजिकल हो जाते हैं हम लोग, ठीक है, फिजिकल, या फिर हम क्या करते हैं इसमें, टच। कैसे? अब पेशेंट नींद में सोया हुआ है, हम गए और उसको कैन्यूला घुसा दिए। पेशेंट हमारा नींद में आराम से सोया हुआ है, हम उसको पकड़े और उसमें कैन्यूला घुसा दिए। ये आपका फिजिकल असॉल्ट के अंदर। बैटरी को हम लोग फिजिकल असॉल्ट बोल सकते हैं। असॉल्ट वर्बल असॉल्ट हुआ, बैटरी आपका क्या हो जाता है, फिजिकल असॉल्ट। एक एग्जांपल तो हो गया कैन्यूला वाला। दूसरा, जैसे अगर कोई फीमेल पेशेंट है, उसका कैथेटराइजेशन करना है। कैथेटराइजेशन, कैथेटर का मतलब होता है जिसको जब यूरिन पास नहीं कर पाता है खुद से, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सपोर्ट देके यूरिन पाइप के थ्रू पास करवाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथेटर बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर कोई फीमेल पेशेंट है, उसको हम लोग मेल, जो भी मेल नर्स है वो जाके उसको कैथेटर नहीं करेगा। ये भी आपका किसके अंदर आता है, बैटरी के अंदर। मतलब अगर वो फीमेल आप पे केस कर दिया, जैसे एक मूवी भी आया था कोई गायनेक वाला, जिसमें आपका मेल गायनेक होता है, वो किसी के एब्सेंस में क्या करता है, बच्चा डिलीवर करवा देता है। आयुष्मान खुराना का कोई मूवी होता है जिसमें वो इकलौता मेल गायनेक होता है। तो आप देखे होंगे उस पे केस हो गया था, वो आपका टॉर्ट। आप एक बार जाके वो मूवीज देखना, उसमें क्या क्या किया था, वो सिंपली वो तो डिलीवरी करके हेल्प किया था। बस उसका गलती एक ये था, वो डॉक्टर था उस टाइम पे, वो नर्स भी नहीं था, वो डॉक्टर था, वो डिलीवरी भी करवाया, बच्चा भी सेफ था, माँ भी सेफ था। उसका गलती बस एक ही था, क्या कि वहां पे जब वो, सॉरी, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहा था, वो डिलीवरी नहीं कर रहा था, एग्जामिन कर रहा था। वहां पे बस उसका गलती एक ये था, क्या कि उसके साथ कोई लेडी स्टाफ नहीं थी, और वो पेशेंट बार बार उसको मना कर रहा था, उसके बाद भी वो किए थे। वो आपका किसके अंदर आता है, बैटरी के अंदर आता है। देन होता है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। अब कोई सुसाइड वाला केस आया, कोई मेल है वो पॉइजन खा के आया, अब वो आप उससे पूछने गए क्या कि आप पॉइजन क्यों खाए, तो वो आप पे ट्रस्ट करके आपको बताया कि मेरा बीबी किसी और के साथ भाग गया, इसलिए हम क्या किए, पॉइजन खा लिए। ठीक है, वो तो आपको ट्रस्ट करके बताया कि मेरा बीबी भाग गया इसलिए हम पॉइजन खा लिए। अब आप क्या कर रहे हो, उस पेशेंट के बारे में पूरा जो भी आपका सिस्टर लोग बैठा था साथ में, आप उसको बता दिए। अब वो तो उसको देख के हंसेगा, उससे वो अनकंफर्टेबल होगा। आप क्या कर रहे हो, उसको डिफेम कर दिए। डिफेम भी छोड़ो, उसको सर मारने लगेगा। मान के चलो वो एचआईवी पॉजिटिव है, आप वो भी पूरे वार्ड में हल्ला कर दिए। सब लोग यही समझता है कि एचआईवी पॉजिटिव, अगर हम किसी के साथ सेक्सुअली कांटेक्ट में गए तभी हमको एचआईवी होता है। गाँव का यही मिथ है, या जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको यही लगता है कि अगर कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है, मतलब वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ऐसा नहीं है, एचआईवी होने का भी बहुत सारा रीजन है। जैसे आप किसी एचआईवी पॉजिटिव का पर्सनल आइटम्स यूज कर लिए, उससे भी आपको एचआईवी हो जाता है। जरूरी नहीं है क्या कि हाँ, सेक्सुअली कांटेक्ट में आने के बाद ही ये हो। ठीक है, तो आदमी होता है ना, उसको ऐसा लगने लगता है कि ये मेरे बारे में गलत सोचेगा, या वो
तो आपके पास वो ट्रीटमेंट के लिए आया, तो आप उसका ट्रीटमेंट करो ना, आप उसका गॉसिप सेशन क्यों बना रहे हो उसको? ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें अगर वो आप पे कंप्लेन कर देगा तो आपका लाइसेंस भी जा सकता है। इसमें क्या, ये 4 केस जो देख रहे हो, इसके बाद भी जो आप देखोगे अभी नॉन ये अनइंटेंशनली में भी, उसमें भी अगर कोई आप पे कंप्लेन कर दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन चला जाएगा। अब आपका डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, मतलब डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर में आपका क्या होता है, किसी का जैसे क्या होता है, कोई भी बड़ा बड़ा पॉलिटिक्स हो गया, एक्टर एक्ट्रेस हो गया, वो मैरिड है, उसके बाद भी क्या करते हैं हम लोग, उसका नाम किसी और के साथ जोड़ दिए, इससे क्या हो गया, उसका तो कैरेक्टर चला गया, उसका कैरेक्टर तो चला गया। सेम उसी तरह हॉस्पिटल में भी क्या होता है, हम लोग जब उसका पर्सनल डाटा लीक करते हैं, ठीक है, उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं, तो उसका भी चला जाता है। अब ये पर्सनल, यहाँ पे इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी में आप पूरे वर्ड को बता रहे हो, इससे क्या होता है ना, उसका दूर का रिलेटिव आया, ठीक है। अब कोई भी डिजीज होता है सीवियर, तो आदमी लोग क्या चाहता है, ये चीज सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर तक ही रहे, मेरे फैमिली मेंबर से बाहर नहीं जाए। अब दूर का रिलेटिव आया, वो आया, सिस्टर हाँ उसको क्या हुआ है बताइए, आप क्या बोल रहे हो, हम आपको बोल के नहीं बताएंगे, हम आपको दिखाते हैं। आप क्या बोल रहे हो उसको कि हम आपको बोल के नहीं बता रहे, रुकिए हम आपको फाइल दिखा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, लाइबल में आ जाता है। मतलब आप जब किसी का भी पर्सनल पिक्चर्स, ठीक है, या रिटर्न फॉर्म, मतलब वो कुछ भी आपको लिख के दिया, उसके बाद कोई भी प्रिंट अगर लीक कर रहे हो, मतलब किसी अदर लोगों को दिखा रहे हो, वो किसमें आ जाता है आपका, मतलब आप उसको डिफेम कर दिए। आप बोले नहीं, बिना बोले ही आप उसका क्या किए, सब कुछ खराब कर दिए। अब सिलेंडर में क्या होता है, ये वर्बल होता है, आपका सिलेंडर क्या हो जाता है बेटा, ये आपका वर्बल होता है, ठीक है। मतलब ऑरली हम क्या करें, उसके बारे में सबको जा जाके सब कुछ बता रहे, या गुस्से में क्या हो रहा है, मेरे मुंह से निकल रहा है, अरे जरूर ये ऐसा किया होगा इसलिए उसको ये बीमारी हो गया, या जैसे इसमें क्या हो रहा है, अगर पॉइजन वाला पेशेंट आपका कोई बात नहीं माना, तो आप क्या करोगे, अरे इसी रीजन से आपका बीबी आपको छोड़ के चला गया होगा, ये आपका इंटेंशन नहीं था, सब मतलब ये आपका इंटेंशन था उसको हर्ट करने का, लेकिन अनइंटेंशनली आप उसका सारा कुछ तो सबको बता दिए। अनइंटेंशनली आप क्या किए, उसका जो भी पर्सनल चीज था वो क्या हो गया, पब्लिकली हो गया। या मान के चलिए उसका बीबी का भागने का कुछ और भी रीजन रहा होगा, वो भी तो आप सबको बता दिए, तो इससे उसका कैरेक्टर तो चला गया। तो आपको ये समझ में आ गया इंटेंशनली क्या हो जाता है, इंटेंशनली में आपका आता है असॉल्ट। असॉल्ट में आपका आ जाता है किसी को भी थ्रेट करना, मतलब वर्बली हम किसी को गाली दे रहे हैं, होता है ना बहुत सारा सिस्टर लोग गाली दे देता है, या डिलीवरी वाले रूम में अगर आपसे क्या होता है, बच्चा किसी को लड़का पैदा हुआ, ठीक है, कोई फीमेल है जिसको लड़का पैदा हो गया, अब वो गरीब है, अब सिस्टर क्या बोलेगा, अरे मिठाई खाने के लिए 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, अब उसके पास नहीं है, तो वो उस केस में क्या करती है, मतलब कुछ भी बहुत अनाप शनाप बोलते बोलते चला जाता है, वो आपका किसके अंदर आता है, वर्बली असॉल्ट के अंदर आता है। सेम टाइम पे अगर वो क्या कि पैदा हुआ बच्चा को भी वहीं पे छोड़ दिया, माँ को भी ऐसे ही छोड़ दिया, वो आपका फिजिकल असॉल्ट के अंदर आ जाता है, मतलब बैटरी के अंदर आ जाता है। फिर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, अब मान के चलो डिलीवरी के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन होगा, या फिर एचआईवी पॉजिटिव था वो मदर, अब वो भी आप जा जाके सबको बता रहे हो कि अरे वो तो एचआईवी पॉजिटिव था करके, तो ये सब क्या करना है, नहीं करना है, काम करने गए हो आप काम करो। नर्सिंग एक बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, जिसमें क्या होता है हम काम करते हैं, मतलब हम किसी को केयर सर्व करते हैं, मतलब काइंड ऑफ जैसे होता है ना माँ किसी बच्चे को पालती है, उसी तरह क्या करते हैं हम जो केयर प्रोवाइड करते हैं ना, उस केयर से किसी का क्या होता है, हेल्थ रिस्टोर होता है, हम लोग किसी का हेल्थ प्रमोट करते हैं। तो आप सिंपली अपना केयर करने पे ध्यान दो ना, क्या इधर उधर का करके कुछ भी नहीं मिलता है, उल्टा आपका लाइसेंस भी क्या हो सकता है, रद्द हो सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है अनइंटेंशनल, ठीक है। अब जब हम लोग अनइंटेंशनल का बात करें, तो अनइंटेंशनल में आपका क्या आता है, दो टाइप आता है। अनइंटेंशनल में हमारा क्या आता है, दो टाइप आता है, कौन कौन सा, एक तो आ जाता है आपका माल प्रैक्टिस, क्या आ जाता है, माल प्रैक्टिस आ जाता है, और दूसरा आपका क्या आ जाता है, नेग्लिजेंस।
नेग्लिजेंस। अब इस नेग्लिजेंस का भी आपका दो टाइप आ जाता है। एक आता है ओमिशन और दूसरा क्या आता है, कमीशन। ठीक है, ओमिशन और कमीशन। अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि माल प्रैक्टिस क्या होता है। माल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि लैक ऑफ स्किल्स के वजह से, ठीक है, लैक ऑफ स्किल्स के वजह से अगर आपसे कुछ हो गया, जैसे मान के चलो क्या कि आपको बोला गया क्या कि हाँ सिस्टर आपको ये प्रोसीजर करना है, आप अपना इज्जत बचाने के लिए क्या बोल दिए, ठीक है हमसे हो जाएगा, लेकिन जब करने का टाइम आया आपको आ नहीं रहा है, आप उस करना कुछ था आप कर कुछ और दिए। ठीक है, तो ये आपका माल प्रैक्टिस का मतलब लैक ऑफ स्किल्स। इसके साथ साथ माल प्रैक्टिस के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ लैक ऑफ स्किल्स आता है, आपका लापरवाही भी आता है। जैसे हमारा हॉस्पिटल में इन करने का टाइम है 8 बजे का, हम कब इन कर रहे हैं 10 बजे का। 16 शिफ्ट का सिस्टर 8 बजे चला गया, दूसरा शिफ्ट का सिस्टर को 8 बजे तक आ जाना चाहिए, आप 10 बजे आ रहे हैं, बीच का जो 2 घंटा है उसमें पेशेंट को कौन देखेगा, ये तो आपका माल प्रैक्टिस हुआ ना। उसके साथ साथ वार्ड को क्लीन रखना या फिर वार्ड में इन्वेंट्री है या नहीं है, आप क्या कर रहे हो आलस में सोच रहे हो क्या कि अरे कल इन्वेंट्री आ जाएगा, परसों इन्वेंट्री आ जाएगा। इस वजह से आपका अगर सडन स्टॉक खत्म हो गया, मान के चलो नाइट शिफ्ट वाला में, नाइट शिफ्ट में आपका मेडिसिन का स्टॉक खत्म हो गया और सडन कोई मान के चलो कोई पेशेंट बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गया, उस केस में आप क्या करोगे, ये तो आपका माल प्रैक्टिस था। मतलब आप इग्नोर आप आपको क्या लगा रहे हो जाएगा, आप देख के गए क्या कि हाँ हो जाएगा, रात का ही तो बात है, सुबह सामान मंगा लेंगे। जो काम आपको 2 दिन पहले करना था वो काम आप क्या किए, टालते टालते ऐसा कर दिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको दूसरे वार्ड में जाके सामान लाना पड़ा। उस उतना टाइम नहीं होता इमरजेंसी सिचुएशन में किसी के भी पास। तो ये सब आपका क्या होता है, माल प्रैक्टिस होता है अनइंटेंशनली ही, बट ये आप क्या कर रहे हो लैक ऑफ स्किल्स के वजह से। फिर उसके बाद आपका आ जाता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब है हमको नहीं पता था ये हो जाएगा लेकिन ये हो गया। ठीक है, हमको नहीं पता था ये हो जाएगा लेकिन ये हो गया वाला इसमें सिनेरियो हो जाता है। जैसे ओमिशन में आपका क्या हो जाता है, आपका जो ओमिशन होता है, भूल गए थे थोड़ा सा। ओमिशन में क्या करते हैं हम लोग, ओमिशन और कमीशन। ओमिशन में क्या होता है, हमको जो भी बोला जाता है, जैसे डॉक्टर्स बोल के गया सिस्टर उस पेशेंट को इंजेक्शन दे देना, ठीक है, उस पेशेंट को इंजेक्शन दे देना। अब हमारे पास मान के चलो इंजेक्शन भी हटा, डॉक्टर बोल के गया इन्फ्यूजन चला देना पीसीएम का 100 ml, ठीक है, पीसीएम का 100 ml चला देना। हम क्या किया, अरे कैन्यूला करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, हम इसको टैबलेट दे देते हैं। क्या कर दिए हम, टैबलेट दे दिए 650 mg का। हम तो ये सोच के दे गया कि चलो ये भी पीसीएम ही है, वो भी पीसीएम पैरासीटामोल। तो हो सकता है क्या कि उसको टैबलेट से कुछ इशू होगा या फिर पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था और बहुत ज्यादा फीवर था। सबको पता है इन्फ्यूजन लगाने से विद इन 5 मिनट क्या होता है, फीवर चला जाता है। ठीक है, टैबलेट थोड़ा लेट काम करता है, इसलिए डॉक्टर उसको क्या बोला था, इन्फ्यूजन चलाने के लिए। अब सिस्टर क्या किया, सिस्टर सोचा रहे कैन्यूला करेंगे पेशेंट को दर्द होगा, मतलब लापरवाही कर दिया वो। ठीक है, वो लापरवाही क्या किया कि उसको कैन्यूला करना पड़ेगा, उसका शिफ्ट का टाइम खत्म हो रहा है, बहुत सारा एक्सक्यूजेज होता है नर्स के पास। जब आप वार्ड में जाओगे ना, किसी नर्स से मिलना कभी, कोई काम वो सोचेगा कैसे मेरा काम इजी हो जाए, कैसे मेरा दिन बैठ के चला जाए। ठीक है, तो उसी नेग्लिजेंस में उससे क्या हो जाता है, हर बार गलती हो जाता है। तो ओमिशन में क्या हो जाता है ना, नर्स थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट बन जाती है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट मतलब अरे छोड़ो ना, टैबलेट दे देते वो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर का क्या है, डॉक्टर तो बोल के ऐसे ही चला जाता है। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए आपके अंदर से। जैसे किसी पेशेंट को बोलेंगे हम 8 सूचर करना है, ठीक है, टाका लगाना है, 8 टाका टोटल गिन के देना है। हम क्या किए, अरे 5 टाका में ही तो पूरा लग जा रहा है, हम थोड़ा डिस्टेंस डिस्टेंस करके दे दिए, पता चला क्या कि उसमें इन्फेक्शन हो गया। तो ये सब नहीं करना है, ये आपका किसके अंदर आता है, ओमिशन।
मतलब क्या कि कोई भी एक आपको मतलब मॉरली और इथिकली जो रूल्स फॉलो करना था, बस आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके क्या किए उस चीज को इग्नोर करके अवॉइड करके आप क्या किए अपनी मर्जी का किए। तो ये नहीं करना है आपको। अब कमीशन का जहाँ पे बात करें, इसमें क्या हो जाता है ना, जैसे मतलब गलती से हो जाता है, ये हम करना नहीं चाहते बट क्या होता है हो जाता है। जैसे डेली हम क्या कर रहे थे, ओटी का टेबल पे जो भी आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ रहा था डेली हम उसको काउंट करके चल रहे थे, लेकिन आज क्या हुआ पता नहीं, आज मेरा मन नहीं हुआ हम छोड़ दिए, ठीक है, अवॉइड कर दिए। अब कोई स्काल्पल अगर किसी के पेट में रह गया, तो आपको भी पता है क्या हो जाएगा, डॉक्टर भी जाएगा, आप भी जाओगे, वहां का जो भी इवन हॉस्पिटल सेटिंग भी आपका जा सकता है। ठीक है, तो कमीशन में क्या होता है मतलब इसमें हम क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, आपका ये कोई इंटेंशन नहीं होता है, बस ऐसा लगता है क्या कि हाँ डेली तो ऐसा गलती नहीं हो रहा है तो आज भी नहीं होगा। क्या पता वो आज आज ही था डेली वाला गलती, मतलब डेली आप काउंट कर रहे थे या नहीं काउंट कर रहे थे फिर भी सारा सामान था, लेकिन आज सिर्फ हम काउंट, जैसे होता है ना बहुत बार डेली आप कॉलेज टाइम पे इन कर रहे हो, टाइम पे इन कर रहे हो, आपको कोई नहीं देखेगा, सिर्फ एक दिन आप क्या कर दिए, यूनिफॉर्म में नहीं आए, मतलब सॉक्स नहीं पहने और थोड़ा लेट चले गए, उसी दिन आपको प्रिंसिपल भी देख लिया, कोऑर्डिनेटर भी देख लिया और इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुने, आपको पनिशमेंट भी मिला, बस सेम क्या होता है कमीशन में हो जाता है आपका क्या, सेम। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, कोड ऑफ इथिक्स। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, कोड ऑफ इथिक्स क्या होता है, ठीक है, कोड ऑफ इथिक्स क्या होता है, एक फिक्स गाइडलाइन होता है, रूल्स और रेगुलेशन होता है जो हर नर्सेज को फॉलो करना होता है। ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे आया था, ब्राजील में 1953 में, इसको कौन लाया था, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स। फिर उसके बाद ये इंडिया में कब आया, 1970 करने के बाद हम लोग देखे थे इसका प्रिंसिपल क्या था। प्रिंसिपल्स में आपका टोटल 4 प्रिंसिपल था, नर्सेज एंड पीपल, नर्सेज एंड को वर्कर, नर्सेज एंड प्रैक्टिस, नर्सेज एंड नर्सेज एंड प्रोफेशन। देन प्रिंसिपल देखने के बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स आपका टोटल कितना था, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स था, ऑटोनॉमी, जस्टिस, फेडेलिटी, वेरासिटी, बेनिफिसेंस, नॉन नॉन मालफिसेंस, ये सब आपका क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स था। देन इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर किए, टॉर्ट, जिसके अंदर 2 टाइप होता था, मतलब हमसे गलती कैसे हो जाता है, या तो हम इंटेंशनली कर देते हैं या तो अनइंटेंशनली हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। जल्दी इसका Q&A आएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे इससे जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।